Welcome, welcome, hearty welcome, 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 hearty welcome, 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 hearty welcome, 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 hearty welcome. ओम शांति। वेलकम। थैंक यू। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। प्यारे साथियों, देखिए आज उड़ीसा संबलपुर से कौन पधारा है। पार्वतन में बाबा के साथ पार्वतन में रहने वाले आदरणीय पार्वती दीदी, जिन्होंने उड़ीसा संबलपुर विस्तार में अपने त्याग और तपस्या के आधार से चहुओर बाबा की प्रत्यक्षता का कहेंगे बस झंडा लहराया है, जन जन तक ईश्वरीय परिचय पहुंचाया है। ऐसे सीनियर मोस्ट राजयोगी टीचर हमारे साथ आज है और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। तो बड़ौदा कारीबाग परिवार में आपका बहुत बहुत दीदी स्वागत है और डॉक्टर जैन भाई और चंपा बहन की ओर से भी हम आपका स्वागत करते हैं। कुछ पल में वो भी इस सभा में हाजिर हो जाएंगे, तो आप भले अपना अनुभव शेयर करना शुरू करें। थैंक यू। ओम शांति। आज परम सौभाग्य और सर्वश्रेष्ठ दिन है, क्योंकि और बहुत परमात्मा की प्यारे बाबा के लाडले आदरणीय मनीष भाई की निमंत्रण के द्वारा मुझ आत्मा को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज का दिन प्रभु प्रेरणा से और डॉक्टर जैन भाई और साथ ही साथ उनकी युगल जो सबसे प्यारी मीठी हसमुख रहने वाली, ऐसे तो यज्ञ में उनका बहुत ही नाम सुना है दोनों का, उनकी प्रेरणा से ही आज की निमंत्रण से ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, गोल्डन चांस की अनुभव की गाथा सुनाने के लिए। तो मेरे को दिल में बड़ा ही हर्ष और गौरव अनुभव हो रहा है और अपने को धन्य महसूस कर रही हूँ। इसलिए आप सभी को संबलपुर सब जोन की सभी भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत दिलिया जान से क्या प्रेम से बहुत स्वागत के साथ आभार प्रकट करती हूँ। मुबारक हो। वैसे तो भाग्य विधाता बाप दादा की हम सभी पदमा पदम भाग्यवान आत्माएं, मैं समझती हूँ बड़ौदा सेंटर वाले सबसे श्रेष्ठ भाग्य ते भाग्य क्या पदमा पदम भाग्यशाली आत्माएं, क्योंकि काफ़ी अनुभव हमने बड़ौदा सेंटर की भाई बहनों के द्वारा सुनी हूँ कि वहाँ पर बड़ी बड़ी दादियाँ भी गए हुए हैं और मनीष भाई जैसे महान महारथी और डॉक्टर जैन जैसे और उसके साथ उनकी युगल और पूरा बड़ौदा परिवार इतनी धारणा युक्त इतनी अनुभवी आत्माएं होने के कारण वहाँ पर बड़े महारथी भी खींच के चले आते हैं। मैं समझती हूँ जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है कि आप सभी ने बहुत ही सुंदर प्रयास चालू किया है, जो एक एक महारथी महान विभूतियों की वरिष्ठ भाई बहनों की कोई ना कोई किसी ना किसी का अनुभव चालू ही रखा है। इसलिए ये लॉकडाउन जैसे महसूस नहीं हो रहा होगा, बल्कि स्वोन्नति और आत्मोन्नति की प्रगति की आधार महसूस हो रहा है। तो पद्मा पदम भाग्य, अगर अपना भाग्य को सराहना करते हैं तो महसूस यही होता है। वैसे तो बाबा सभी भाग्यवान बच्चों को भाग्य बांट रहा है, फिर भी वो भाग्य का अनुभव हर एक नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार ही करते हैं। किसका कैसा अनुभव किसका कैसे अनुभव होता है, लेकिन मुझ आत्मा को वो सुनहरी पल, वो सुनहरी बचपन की पल को याद करने से ऐसा महसूस होता है कि वाह बाबा, वाह रे मेरा भाग्य, वाह रे मेरा श्रेष्ठ जीवन। ये दिन ही दिन में मन ही मन में गुणगान हो रहा है, क्योंकि लौकिक परिवार के अंदर सारे परिवार के सदस्य 6 भाई 6 बहनें, माँ बाप, पूरा फैमिली एक छोटेपन से 5 साल की उम्र से ही
श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र गुरु किए हुए थे। पिताजी इतनी धार्मिक विचार वाले थे, आध्यात्मिक विचार वाले थे, तो घर में रेगुलर सत्संग चलता था। और 5 साल की उम्र से ही सोच सकते हैं कैसे भोलेपन और बहुत स्वच्छ भावना रहती थी। और परिवार के सभी सदस्य बहुत ही ध्यान से, श्रद्धा पूर्वक, पूरा भक्ति भाव रखते हुए उस गुरु जी की आराधना करते थे। लेकिन मुझ आत्मा को ऐसा महसूस होता था, भले मंत्र जपते थे, गुरु जी की भजन कीर्तन भी करते थे, लेकिन फिर भी एक लक्ष्य रहता था कि मुझे और कुछ प्राप्ति होना चाहिए। संपूर्ण संतुष्टता उस गुरु मंत्र से प्राप्त नहीं होता था, कुछ और तलाश होता था। इसलिए छोटेपन से ही मैं एक तरफ गुरु जी की मंत्र जपते हुए भी शिव की आराधना, शिव की पूजा, शिव की भक्ति बहुत ही श्रद्धा से करते थे। हर साल शिवरात्रि आते ही हम जागरण रहते थे, सारा दिन उपवास करते थे और शिव की मंदिर जरूर जाते थे। अलग अलग मंदिर जाने पर भी दिल की श्रद्धा, दिल की भावना जो शिव की प्रति थी, तो उसके लिए एक दिल के अंदर एक तड़पन थी कि शिव को हम कैसे प्राप्त करें। और ड्रामा अनुसार 1971 में जब भैया, लौकिक भैया, खास CS राव, सूर्या राव दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक साइंटिस्ट के रूप में सर्विस कर रहे थे। चालू केला वीडियो। इलेक्ट्रॉनिक साइंटिस्ट के रूप में जो सर्विस कर रहे थे, उनको अचानक ही 1 साल पहले ही ज्ञान प्राप्त हुआ था 1970 में। तो वहां उन्होंने एक युक्ति से हम लोगों को गर्मी छुट्टी में बुलाया था, परिवार वालों को। उनमें से 3 बहनें और 1 भाई, हम लोग गर्मी छुट्टी में स्कूल की पढ़ाई के बाद गए थे वहां पर दिल्ली में, सिर्फ घूमने के लिए, भैया का निमंत्रण के आधार से। लेकिन ये मालूम नहीं था कि भैया इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की रेगुलर स्टूडेंट बन करके ज्ञान को सुनाने के लक्ष्य से ही हम लोगों को बुलाया है। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन जैसे वहां पहुंचने के बाद घर की भैया के घर की परिवेश को देखा, कितना सुंदर अलौकिक गीत बज रहा है। क्योंकि बचपन से गीत सुनने की, गाने की और सुनाने की बहुत इंटरेस्ट रहता था, तो गीत में हम लोग को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। बहुत भजन का, जो बाबा का गीत बजने के साथ साथ खुद ही भैया ने खाना बना करके हम लोग को खिलाया। तो खाना भी कितनी सात्विक, कितनी टेस्टी और बहुत ही शक्तिशाली भोजन महसूस हुआ। तो लौकिक में मम्मी और हम 3 बहनें, ये सब वहाँ का घर का परिवेश, भैया का घर की परिवेश को देखते हुए लगा कि इसमें कुछ अलौकिकता का नजर आ रहा है। छोटे छोटे होते हुए भी, उम्र में बहुत ही छोटे, वैसे तो 12-13 साल की होंगे, लेकिन इतना अनुभव नहीं था। लेकिन वहाँ का वातावरण, घर की वातावरण घर जैसा नहीं लग रहा था, आश्रम जैसा ही महसूस हुआ। फिर शाम को भैया ने कहा आप लोगों को एक म्यूजियम ले चलेंगे। फिर हम लोग म्यूजियम गए थे दिल्ली श्री फोर्ट सेंटर में। आदरणीय गीता दीदी जी वहां थे। गीता दीदी की वहां पर इतना सुंदर आदर के साथ हम लोग को स्वागत करने के साथ साथ पूरा बहुत ही रूहानी प्यार दे करके इतना सुंदर उन्होंने व्यवहार दिखाया। म्यूजियम आदि समझाने की बात, 7 डेज कोर्स आदि करवाया। तो 7 दिन हम लोग रह करके, जहाँ सेंटर में तो नहीं, घर में रह करके आना जाना करके कोर्स करने के पश्चात 3 भाई, 3 बहनें और लौकिक भाई 1 और मम्मी, हम 5 जने इसे कोर्स करने के पश्चात फिर जैसे योग में बिठाया। तो योग में पहले तो योग का कुछ अनुभव नहीं हो रहा था, क्योंकि गुरु का मंत्र ही हम रट रहे थे। तो खास करके गीता बहन जैसे योग करा रहे थे स्टेज पे बैठ करके, उनको महसूस हुआ कि ये कुछ बोल बोल करके बैठी हुई है योग में। फिर सफेद बत्ती जलाते उनको फील हुआ कि आप क्या सोच रहे थे योग में, क्या बैठ के सोच रहे थे, जैसे पूछा। तो मैंने कहा कि मैं गुरु का मंत्र रट रही थी। तो उन्होंने फिर इशारा दिया कि आप भले गुरु का मंत्र जपते रहो, बाद में जपो, लेकिन जब योग में बैठते हो ना, तो
जैसे आत्म स्वरूप में स्थित होते हुए बैठना है, वो तरीका विधि बताया, वो अटेंशनली हम सुन करके अगले दिन जब इस योग में बैठे तो मुझे इतना हल्कापन, इतना शांति की अनुभव, हल्कापन का अनुभव, और सामने दृष्टि देते हुए जैसे योग दृष्टि दिया गीता बहन को, तो गीता बहन नजर नहीं आई, पूरा ब्रह्मा बाबा का स्वरूप, इतना शक्तिशाली तेजस्वी स्वरूप महसूस हुआ। पूरा हल्कापन के साथ ब्रह्मा बाबा का स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, शक्ति स्वरूप और पूरा ज्योति स्वरूप का रूप देखा, तो देखते हुए वहां पर गदगद होकर के मैं मगन होती गई। सफेद बत्ती जल गया, लेकिन हमें महसूस नहीं हुआ कि सफेद बत्ती जल भी गया। कुछ समय के बाद हमें हिला करके उठाया गया, कहाँ खो गए हो बोल करके पूछा गया। फिर मैंने कहा कहाँ बैठी हूँ, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ रहा है मैं कहाँ बैठी हूँ। फिर वो दृश्य भी कहाँ दृश्य हो गया, ब्रह्मा बाबा भी कहाँ नजर में नहीं आए। तो इतना उस दिन से एक अनोखा शक्ति, अनोखा खुशी और बाबा की स्वरूप का अनुभव हुआ। लेकिन ये नहीं मालूम था कि डायरेक्ट भगवान ही हमें ऐसे साक्षात्कार, ऐसे दिव्य अनुभूति कराया। उसके बाद से एक खिंचाव रहा, वहां का वातावरण, वहां का प्यार, रूहानी प्यार और दिव्यता का आकर्षण इतना रहा। तो 7 दिन कोर्स के बाद भी रेगुलर 15 दिन तक हम लोग वहां रह करके मुरली क्लास भी करते रहे। मुरली इतना स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी एक रूहानी प्यार और स्वच्छता, पवित्रता और रूहानी व्यवहार के कारण ही खींच के चले जाते थे। उसके बाद वहां से ही गीता बहन की आदेश के आधार पे फिर वहां से हम लोग माउंट आबू गए। उन दिनों में 1971 में इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं था, कोर्स भी करने के बाद भी तुरंत वहां से मधुबन जा सकते थे। तो मधुबन में जैसे पहुंचे, उसी दिन ड्रामा अनुसार बाप दादा का पधारमणी थी। 1971 में बता रही हूँ, उस समय 13-14 साल थी और छोटे छोटे 3 बहनें और मम्मी और साथ में एक भाई, 5 मेंबर हम लोग जैसे पहुंचे हॉल में, हिस्ट्री हॉल में बाबा आए थे। बाबा आ चुके थे। तो वहां जैसे पहुंचने की बात महसूस हुआ, हॉल भरा है, पीछे पीछे हम लोग बैठे, कितने शक्तिशाली वातावरण और बिल्कुल साइलेंस वातावरण में, बहुत गंभीर वातावरण के अंदर बैठ गए हम लोग। बैठने के साथ दृष्टि दे रहे थे, तो थोड़े समय के अंदर बाबा मुरली चलाने से पहले ही दृष्टि देते हैं ना, बाबा दृष्टि देते हुए फिर बाद में वाणी चलाते हैं। लेकिन अव्यक्त बाप दादा के दृष्टि पड़ते ही बाबा ने कहा कि उड़ीसा से जो बच्चे आए हैं उन्हें आगे बुलाओ, आगे आ जाओ। तो हम 4-5 मेंबर, दादी ने, बड़ी दादी ने भी दृष्टि दिया, कौन है उड़ीसा से आए हुए सोच करके पीछे मुड़ के देखे काफी भाई बहनों ने। तो हम लोग 5 जने पूरा ही हिस्ट्री हॉल के सामने बाबा की गद्दी के पास आसपास बैठ गए जा करके। और ये मालूम नहीं था कि डायरेक्ट भगवान आए हुए हैं। मुझे आत्मा को उसमें पता नहीं था, किसी को निश्चय नहीं था, लेकिन बाबा ने बुला तो दिया, बुला करके सामने बिठा भी दिया और वाणी ऐसे चला रहे थे, मुरली ऐसे चला रहे थे। उस समय मालूम हो रहा था कि इतनी बड़ी वरिष्ठ दादी जो वाणी चला रही है, ये वाणी हमारी दिल की बातें उनको कैसे मालूम है, कैसी वाणी चल रहा है। अव्यक्त बाबा की वाणी तो आप समझ सकते हैं, अनुभव तो किए ही हैं, कैसे अव्यक्त और सीरियस रूप से वाणी चलता है। उसमें हर एक आत्मा की दिल की बातें, भावनाओं को बाबा समझते हुए जो वाणी चलाते हैं। इसी प्रकार मुझ आत्मा को तो एक तो निश्चय नहीं था भगवान आए हुए हैं बोल करके, और उस निश्चय के ऊपर ही पूरी मुरली चल रही थी। निश्चय बुद्धि किससे कहा जाता है? भगवान आया हुआ है, बच्चों को कईयों को निश्चय ही नहीं हो रहा है। इसलिए अपने आप से पूछो, पहचानो कि भगवान आया है या नहीं आया हुआ है। निश्चय के आधार पर इतने शक्तिशाली जो वाणी चल रहा था, वाणी सुनते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि दादी जी तो मेरे को जानते भी नहीं है, इनकी मुख से मेरी दिल की बातें कैसे निकल रहा है। मुरली जैसे ही पूरी हुई, तुरंत फिर बाबा, उन दिनों में थोड़े थोड़े हिस्ट्री हॉल में कितनी
200-250 के करीब बैठे हुए थे। उसके बाद बाबा ने तुरंत बोले कि जो उड़ीसा से बच्चे आए हैं वो और ही नजदीक आ जाओ, खड़े हो जाओ। फिर हम लोग सामने पूरा ही समीप बाबा के सामने खड़े हो गए। दादी ने भी इशारे से बुलाया। फिर जैसे सामने गए, बाबा ने इतना पावरफुल दृष्टि दिया, दृष्टि से ऐसा महसूस हो रहा था कि डायरेक्ट एक पावर हाउस से कुछ करंट मिल रहा है। वो दृष्टि से पूरा शरीर पूरा ही जैसे है ही नहीं, हल्कापन और पूरा अशरीरी स्थिति का अनुभव हुआ। कुछ समय दृष्टि देने के बाद बाबा ने पूछा कि बाप को पहचाना, बाप आया हुआ है, बाप को पहचाना। वो इतनी प्यार भरी दृष्टि थी, इतनी रूहानियत भरी दृष्टि थी, नेचुरल मुख से हाँ निकल गया। और साथ ही साथ बाबा ने पूछा, क्या आप बड़े बनकर के सेवा करोगी, बाबा की सेवा करोगी? पूरा दिल इतना गदगद होने लगा बाबा की शब्द सुन करके। तो मैंने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, उनकी स्नेह भरी बोल, अधिकार भरी बोल सुन करके नेचुरल हाँ शब्द निकल गया, जरूर सेवा करूंगी बाबा, निकल गया। तो बाबा ने इतना प्यार से आलिंगन करके ऐसा दृष्टि दिया, जैसे वो स्नेह अभी भी याद करते हैं, वो प्यार अभी भी याद करते हैं, लोम खड़ा हो जाता है, स्नेह से आंखों से आंसू आ जाता है। तो इतना प्यार, इतना स्नेह देने के साथ वरदान दिया बाबा ने कि बच्ची, उड़ीसा में तो अभी तक सेंटर खुला नहीं है। 1971 की बात बता रही हूँ, उड़ीसा में तो 1973 में ही खुला था, लेकिन उड़ीसा में तो सेंटर खुला नहीं है। आप जब जाओगी उड़ीसा में, एक लक्ष्य लेकर के जाओ, वहां जरूर बाबा की सेवा केंद्र खुलना चाहिए, और खुलना ही है। और आपकी कदम जहां पड़ेगी वहां सफलता है ही है। तो बाबा ने इसे वरदान देने के साथ फिर 2-3 दिन हम लोग मधुबन का वातावरण का अनुभव किया। उसके साथ साथ दादी प्रकाश मणि जी से भी जब मुलाकात हुआ पर्सनली परिवार से, तो परिवार वालों को भी दादी ने बहुत ही प्यार किया और इतना आशीर्वचन के रूप में वरदानी बोल बोले कि ये परिवार बहुत शक्तिशाली परिवार है और जरूर बाबा ने इनको चुन करके यहाँ भेजा है। आज नहीं तो कल उड़ीसा के अंदर सेवा केंद्र खुलेगी, आप लोग जरूर निमित्त बनेंगे। दादी के मुख से भी ऐसे महावाक्य निकला और दादी कितनी सुंदर हंसमुख होकर के रूहानी प्यार दे करके मुझ आत्मा को प्यार से कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी बन करके सेवा करोगी ना? दादी को भी हाँ बोली। फिर दादी ने कहा जरूर आगे कुछ कमाल करके दिखलाना। कहने का भावार्थ, बाबा को अपनी कार्य कुछ करवाना होता है तो निमित्त आत्माओं को, कोई ना कोई आत्मा को कैसे ना कैसे खींच करके अपना बना लेता है। और साथ ही साथ अपना खास दादी की जो चेहरा, दादी की जो बोल, दादी की व्यक्तित्व की इतना जीवन में एक छाप पड़ने लगा और संकल्प आने लगा कि मैं भी बनूं तो ऐसे दादी जैसे ही जीवन को अपनाऊं, ऐसे आदर्श जीवन को जरूर मुझे अपनाना है। ये संकल्प वहां से ही हमने किया और बाबा का वरदान और दादी की भी अनमोल महावाक्य, जैसे दादी ने वरदान दिया वो लेते हुए, वरदान को प्राप्त करते हुए जैसे फिर हम लोग फिर वापस आए दिल्ली में। दिल्ली में कुछ दिन रहने के पश्चात फिर गीता बहन ने कहा उड़ीसा में सेंटर नहीं है, आप लोग उड़ीसा में जाने की बाद फिर कैसे आप वहां पर कंटिन्यू बाबा की महावाक्य सुनोगी, इसलिए यहाँ से ही बाई पोस्ट मुरली भेजते रहेंगे, आप लोग घर में ही अभ्यास करते रहना। फिर हम लोग भले लौकिक में पढ़ाई भी पढ़ते थे, लेकिन नियम पूर्वक वहां सेंटर ना होते हुए भी घर में ही एक कमरे के अंदर आश्रम जैसे बाबा के लाइट आदि लगा के, लाल लाइट आदि लगा के क्लास रूम जैसे बना के मुरली पढ़ते थे। दिल्ली से मुरली आता था, 4 बहनें, मम्मी और भाई भी बैठते थे। लेकिन साथ ही साथ मुरली जो पढ़ते थे कितनी लगन से, कितनी अंदरूनी श्रेष्ठ भावना से दृढ़ निश्चय हो गया भगवान आ गए हैं और भगवान को हम कभी भी किसी भी हालत में हमको छोड़ना नहीं है। तो गुरु की जो मंत्र जो रटते थे वो नेचुरली धीरे धीरे भूलता गया।
और लौकिक की अन्य परिवार के सदस्य जो थे, भाई, बाकी भाई और भाभी, उनके अंदर हम लोग की जो निष्ठा, जो बाबा के प्रति भावना, वो देखते भी उनको सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि ये लोग शायद घर बार छोड़ छाड़ करके कहाँ चले जाएंगे, इनको तो एक ही धुन लगी हुई है, इसलिए बहुत विघ्न डालने लगी। यहाँ तक भी घर से भी बाहर निकाल लिया था। सारा रात हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे, मम्मी और हम 2-3 बहनें बाहर बैठे थे, लेकिन फिर भी हम लोग को निश्चय था, बाहर बैठने पर भी सारा रात कुछ भी हो जाए, घर भी छोड़ना पड़े, पर हमको बाबा को छोड़ना ही नहीं है और इसी ईश्वरीय पथ पर ही चलना है। सारा रात योग करके हम लोग बाहर बैठे करके बाबा को याद करके ऐसे ही रूहान कर रहे थे। तो एक दूसरा भाई, एक डॉक्टर होने के नाते उनको ड्यूटी था रात्रि को ड्यूटी, नाइट ड्यूटी था, हाउस सर्जन की ड्यूटी। वो जैसे आए, सुबह देखा तो हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो उनको बड़ा वंडर लगा कि कैसे ऐसे आप लोग बाहर बैठे हो, क्यों बैठे हो ऐसे रात सवारे, जबकि उनको भी ज्ञान पसंद नहीं था, वो डॉक्टर भाई को भी। फिर भी उन्होंने चिल्ला करके भाभी को, भैया को और घर के सदस्यों को बहुत ही डांटने लगे, कुछ भी करे ये लोग, लेकिन घर से क्यों बाहर निकाल दिया। मतलब इतना बाबा के प्रति निश्चय, नशा और लगन होने के कारण उनका घर से निकालने पर भी हम लोगों को दुख नहीं लगा, बल्कि हम लोग सोच रहे थे सारा रात बाबा को याद ही तो करना है, शक्तिशाली याद करके बाबा से शक्ति खींचना है, अनुभव करना है। इसलिए बाबा की शक्तियों की अनुभव हम सभी कर रहे थे और डांटने पर भी डांट जैसे महसूस नहीं हो रहा था। उसकी बात भैया ने उन भाभी भैया को जैसे बताया, फिर जैसे तैसे करके कुछ दिन हम लोग को, वो लोग भी रेस्ट्रिक्शन रखने पर भी हम लोग बाबा के ऊपर सौंप करके विघ्नों को पार करते हुए देखा। तो 1973 में 2 साल तो ऐसे संघर्ष को सहन करना पड़ा, लेकिन 1973 में दीदी निर्मल शांता दीदी की प्रेरणा से और दादी प्रकाश मणि जी की शुभ भावना के आधार से, तो राव भाई को वहां पर संकल्प आया। राव भाई लौकिक भैया जो साइंटिस्ट दिल्ली में, उन्होंने ही संकल्प लेकर के आए और दीदी को ऑफर किया, निर्मल शांता दीदी को, कि कैसे भी करके वहाँ उड़ीसा में सेंटर खोलना है, हम निमित्त बनेंगे। तो उनका ही संकल्प था, कैसा भी साकार करना है, सेंटर खोलने का है, क्योंकि बाबा ने वरदान दिया है, बहनों को वरदान दिया है, और दादे ने भी बोला है, बड़ी दादी ने भी, इसी संकल्प को पूरा करने के लिए जैसे दीदी को उन्होंने ऑफर किया, फिर दीदी ने भी मुकर्रर करके बड़ी बहन के रूप में कमलेश बहन और 1-2 बहनों को भेजा। हम लोग छोटे छोटे थे उन दिनों में, लेकिन जैसे ही उड़ीसा में सेंटर खुला तो हम लोग वहां पर छोटेपन से ही इतना समर्पित भाव से, बुद्धि की लगन से, निछावर भाव से सेवा में लगे हुए थे, क्योंकि उड़ीसा में उड़िया भाषा की बहुत आवश्यकता होने के कारण उड़िया में ही हर स्थानों पर कुछ न कुछ सेवाओं की रिमझिम चलता था, जैसे कोर्स है या कोई भी कॉन्फ्रेंस में, प्रोग्राम में, प्रदर्शनियों में समझाने के लिए भी तो उड़िया में ही समझाते थे। तो जगह जगह सेंटर खुलता गया, कटक से अलग अलग जगह से खुला, भुवनेश्वर है, बारिपदा है और जगह इस प्रकार टोटल उड़ीसा में जहां जहां स्थापना की कार्य हुआ, उड़िया भाषा के कारण हम लोग को स्थापना के लिए निमित्त के रूप में भागदौड़ करते हुए सेंटर जम जाता था, स्टूडेंट बढ़ जाते थे, तो फिर दूसरी स्थान पर हम लोग को भेजा जाता था। इस प्रकार सारा उड़ीसा में चक्कर लगाते हुए, सेवाएं करते हुए, अलग अलग स्थान पर अलग अलग विघ्न, आप सभी तो जानते ही हैं, सेवा क्षेत्र में, सेवा स्थापना के कार्य में भिन्न भिन्न परीक्षाएं भी आती रहती है, लेकिन जहां लगन होती है, एक बल, एक भरोसा होती है, तो बाबा अपने आप विघ्नों को कैसे पार करा देता है, तोहफा जैसा महसूस होता है। ऑटोमेटिकली वो विघ्न पार भी हो गया और करीब 40 साल होने जा रहा है अलग अलग सेवाएं करते हुए। उड़ीसा में 40 साल होने जा रहा है संबलपुर में सेवाएं देखते हुए। लेकिन संबलपुर में भी जब मैं शुरू में आए तो आप लोगों को वंडर लगेगा कि छोटा सा ही मकान था, जिसमें बहुत ही एडजस्ट करके बना, 300 रुपया भी किराया देना स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल होता था। वो भी निर्मल शांता दीदी के इशारे से ही हम इससे पहले ब्रह्मपुर सेंटर की चार्ज पर थे,
तो दीदी की आज्ञा को हम काट नहीं सके। दीदी ने जैसे तुरंत ऑर्डर दिया, आपको 15 दिन के लिए सिर्फ संबलपुर जाना है। तो दीदी को हाँ कर मैं यहाँ पहुंची तो देखा तो यहाँ का सेंटर बहुत ही छोटा सा है। बरहमपुर के सेंटर के हिसाब से स्टूडेंट भी 10-12 स्टूडेंट हैं, तो इसको कैसे यहाँ पर सेवा करेंगे सोचे। लेकिन दीदी की आज्ञा माना, बाबा की आज्ञा समझ करके यहाँ सेवा में आगे बढ़े। फिर 15 दिन के बाद रक्षाबंधन का कार्यक्रम पूरा हुआ। उसके बाद दीदी से हमने पूछा 15 दिन तो पूरा हुआ, हमको हमारा प्रोग्राम क्या है। फिर दीदी ने कहा और कुछ दिन रहने के बाद फिर आपको बताएंगे। ऐसे करते करते 15 दिन पूरा ही नहीं हुआ। वैसे ही यहाँ पर 40 साल पूरा हो गया। यहाँ पर एक कुछ ना कुछ सेवाएं ऐसे बढ़ता गया। लेकिन पहले हम अपना अनुभव के आधार से कहती हूँ, जब शुरू में दीदी ने भेजा और वहां यहाँ से मधुबन गए थे, तो या थोड़े स्टूडेंट होने के कारण हम देख रहे थे इतना यहाँ मेहनत करके सेवा करती हैं, क्योंकि सेवा क्यों नहीं जम रहा है। सेवा नहीं जमने का कारण क्या है। मन ही मन में बहुत संकल्प चलता था, या मेरे में कुछ कमी है, या धरती में या धरणी में कुछ कमी है, क्यों सेवा जम नहीं रहा है। ये सवाल बाबा से जरूर पूछूंगी सोच करके। 40 साल पहले हम बाबा से जैसे मधुबन में वहां पर पूछने स्टेज पर बुलाए बाबा ने। जैसे पहले तो बहुत नजदीक में एक टीचर बहनों से भी बाबा मिलते थे, वरदान देते थे ना। तो हम भी बाबा के सामने जाकर के पूछा, बाबा हमारी में कुछ कमी है या धरणी में कुछ कमी है, वहां सेवा क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो बाबा ने कहा, बच्ची संबलपुर माना संभल के चलना है। आपको बहुत कुछ संभल के चलना पड़ेगा, लेकिन आप एक काम करो, आसपास सेवा जमाओ। आसपास की सेवा जितना जमाएंगे तो ऑटोमेटिकली सेवा बढ़ता जाएगा। बाबा की इतनी वरदान वाली बोल थी। वहां से हमने संकल्प लेकर के आए, क्योंकि दीदी ने हमको ग्रीन सिग्नल दे दिया, आपको वही रहना है, वही सेवा करना है। फिर तब से हमने संकल्प लेकर के आए कि वहां पर आसपास में सेवा जमा करना, माना आसपास में भी और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगहों में सेवा करना शुरू किया। लेकिन तब से लेकर देख रही हूँ, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा करके ऐसे करके 50 तो सेवा केंद्र खुल गया और निर्विघ्न के रूप में सेवाएं हो रहा है। अलग अलग बहनें भी निकल गई हैं। ऐसे 120 के ऊपर बहनें भी, सरेंडर बहनें भी अपने पास रह रही हैं। और 50 से सेवा केंद्र सेंटर सब सेंटर भी हैं, और 1000 के ऊपर भी गीता पाठशालाएं भी हैं। और एक रिट्रीट हाउस भी वो भी बना हुआ है संबलपुर सिटी से 17 किलोमीटर दूर पर, पावन सरोवर बोल करके ये रिट्रीट हाउस अर्थात पावन सरोवर 5 एकड़ जगह पर बना हुआ है। तो ये सब किसका कमाल है। जहाँ बाबा का कुछ कार्य करवाना होता है, हम बच्चों के अंदर अगर दृढ़ता है, बाबा के प्रति निश्चय है, और एक बल एक भरोसा है, बाबा के लिए प्यार है, और साथ ही साथ हिम्मत है, तो बाबा ऑटोमेटिकली मदद करके आगे बढ़ा देता है। इस प्रकार इस धरनी पे इतना मेहनत जैसा महसूस नहीं हुआ। बाबा का वरदान जो मिला, संभल के चलना है, वो संभलने के लिए बाबा के लिए प्यार जागृत करके एकाग्रता के आधार से, और आने वाले विघ्नों को भी जितना हम सामना करने के लिए लक्ष्य रखते हुए सामना किया भी, विघ्न जैसा महसूस नहीं हो रहा है। ऑटोमेटिकली बाबा का वरदान का अनुभव होता है, सेवाएं भी बढ़ती जा रही है। तो इस 40 साल के अंदर यहाँ पर बड़े बड़े महारथियों का भी पांव पड़ा है। बड़े दादी जी ने भी यहाँ पर 1998 में 98 में आए थे, बहुत भव्य रूप में प्रोग्राम हुआ था। दादी को भी लाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा हमें, क्योंकि दादी चार्टर्ड फ्लाइट में, क्या छोटी फ्लाइट में, हेलीकॉप्टर में आए नहीं थे, तो स्टेट गेस्ट के रूप में उनको बुलाना था। तो इसलिए यहाँ का जो जमीन मिला, जमीन और मकान जो बना था, मकान ओपनिंग के लिए हर हालत में हमको दादी को ही लाना है, क्योंकि दादी के द्वारा ही हमको इस प्रकार अलौकिक जीवन बिताने के लिए, जीवन जीने के लिए प्रेरणा मिली है। इसलिए हर हालत में दादी ही आएंगे, दादी के द्वारा ही उद्घाटन कराना है, ये लक्ष्य था। तो मुन्नी बहन उन दिनों में बहुत डर गई, बोले कि दादी को छोटी फ्लाइट में कभी बिठाया नहीं, हेलीकॉप्टर में तो कभी बिठाया नहीं, डर रहे थे कहीं फ्लाइट गिर ना जाए, दादी का कुछ हो ना जाए, इसलिए हम हर हालत में तुमको छुट्टी नहीं देंगे। इस प्रकार कुछ अड़चन या विघ्न आया, लेकिन दादी ने इतना अथॉरिटी से बोलने लगे, अरे तुम क्यों डरते हो, बाबा बैठा है, वो ले जाने की उनका इसका इच्छा है,
हमको जाना ही है, जाना ही है। दादी ने जैसे दृढ़ संकल्प किया, फिर मुन्नी बहन ने भी कुछ नहीं बोला। उसके साथ दादी के साथ मोहिनी बहन भी आए हुए थे, स्टेट गेस्ट के रूप में। स्टेट फ्लाइट से दादी आए थे और साथ मिनिस्टर भी आए थे, चीफ मिनिस्टर भी आए थे और साथ साथ बहुत भव्य प्रोग्राम भी हुआ। दादी ने बहुत सुंदर भवन का उद्घाटन भी करने के पश्चात दादी को प्रोग्राम में इतनी भीड़ और इतनी पब्लिक को देखते हुए, वीवीआईपी को देखते हुए इतनी भावुक हो गई, इतनी सुंदर भाषण उन्होंने उच्चारण करने लगी, महावाक्य उच्चारण करने लगी। वो महावाक्य सुनने के साथ पब्लिक की इंप्रेशन भी इतनी हाईएस्ट इंप्रेशन पड़ने लगी और सभी सोचने लगे कौन ही फरिश्ता यहाँ पर आए हुए हैं, तो फरिश्ता है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। इतनी सुंदर छाप अब तक भी पड़ा हुआ है और दादी को इतना अच्छा उसका वातावरण प्रभाव पड़ने लगा प्रोग्राम। मेरे को तो बहुत ही गले लगा करके प्रोग्राम में ऐसे हिला दिया, घुमा करके ऐसे प्यार से आलिंगन करके बहुत प्यार किया। तो सभा के बीच में उस समय 16 कन्या भी समर्पण हुए। तो इस प्रकार बहुत ही भव्य प्रोग्राम हुआ। दादी की अंग संग का अनुभव हम छोटेपन से जो अनुभव कर रही हूँ, दादी में जो हिम्मत दिलाने का, उमंग उत्साह दिलाने का, औरों को प्रेरणा दिलाने का जो शक्ति है, वो अलौकिक शक्ति कभी भूला नहीं जाता है। और प्रशासन करने की शक्ति, कितनी सुचारू रूप में प्रशासन कर रही है, वो कर रही थी, वो सभी जीवन के अंदर हमने अनुभव किया है। इतनी बड़ी बड़ी कार्य दादी करते हुए कितना निरसंकल्प और निश्चित रहते। तो दादी से कई बार हमने ये संकल्प भी पूछा था। एक बार की बात है, 42 साल पहले की बात है। हम कुछ वहाँ की बरहमपुर आदि सेंटरों में रहने की समय कुछ सिचुएशन कुछ आया हुआ था। आप सबको पता है, सेंटरों में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे वाली बात होती है, परिस्थितियां तो आती है। छोटी उम्र थी तो उस समय मन भारी होता था। मैं उसी समय मधुबन में पहुंचे थे, तो दादी जी उस तरफ क्रॉस कर रही थी, हिस्ट्री हॉल से पूरा आ रही थी बाबा के कमरे की ओर, और मैं भी बाबा के कमरे से इस तरफ आगे बढ़ रही थी। तो दादी ने हमें देखते हुए कहा कि क्या तुम्हारे चेहरे में कुछ उदासी नजर आ रही है, क्योंकि दादी में बहुत ही परखने की शक्ति बहुत ही ज्यादा नजर आती थी। दादी ने इतना सिचुएशन के बारे में जैसे सुनाया, तो दादी ने कहा इस छोटी सी बात है, इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। आप बाबा को साथ नहीं रखती हो क्या? बाबा सदा साथ हैं, और बाबा को साथ और साक्षी होकर के देखोगी तो हर बात, हर परिस्थिति बहुत ही छोटा नजर आएगा। तो दादी की माँ बाप इतना दिल को छूने लगा, तो उसी समय तुरंत ही बातों को हम भूल गए और दादी की बातों के आधार से मैं दृश्य को ऐसे साक्षी दृश्य से देखने लगी। तो मेरे को बहुत ही हल्कापन और बाबा का साथ का अनुभव होने लगा। तो कहने का मतलब, बड़ों की जो त्याग तपस्या, बाबा की प्रति अटल निश्चय और दृढ़ता, स्नेह होने के कारण, तो जो भी भाई बहनों को, समर्पित बहनों को इतना सुंदर रूप में पालना देने के साथ पालना का अनुभव कराया, तो मेरे दिल के अंदर इतना छाप पड़ने लगा, जो अभी तक भी कोई भी परिस्थिति आता है, कोई भी बात आती है, और साक्षी दृष्टा की सीट का अनुभव करते हैं। और बाबा हमको जैसे साथ का अनुभव करा के परिस्थितियों को पार करा देता है। ये दादी की अंग संग का प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। सेवा में हमेशा बाबा भी कहता है कुछ ना कुछ सेवा में नवीनता होना चाहिए, दादी भी हमेशा यही चाहती है कुछ सेवा में नवीनता होना चाहिए। तो दादी ने पूछा कि आप लोग कुछ बड़े रूप का कार्यक्रम करो, कलकत्ता में मेगा प्रोग्राम होना चाहिए, जोन वाइज जैसे बड़ा बड़ा मेगा प्रोग्राम होता था। तो दादी ने कलकत्ता की तरफ नजर डाले, तो सभी जोन की बहनों को पूछा गया, सभी आप लोग राजी हो? तो सभी ने हाँ कहा। फिर तुरंत दादी ने पूछा कि चलो जोन वाइज तो आप लोग राजी हो रहे हो, सिंगल सेंटर कौन सी सेंटर ऐसा है तो मेगा प्रोग्राम करना चाह रही है? तो मेरी दिल में भासना आई, मन में दृढ़ संकल्प आया, दादी बोल रही है, मैंने बाबा बोल रहे, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, जरूर बाबा मेरे द्वारा करवाएगा। मैंने हाथ खड़ा कर दिया। तो दादी मेरी तरफ दृष्टि देने लगी और कहने लगी, बहुत बहुत मुबारक हो, आप करो, हिम्मत से करो, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो सभी जोन की बहनों को भी उन्होंने इशारा दिया, ये भी अकेले होकर के सारा सब जोन की तरफ से करना चाह रही है, उनकी सेंटर की कनेक्शन से। बाकी
सारा जोन अगर करे करे भले, बाकी सेंटर के लिए सेंटर भी करना चाह रहे, आप लोग जो भी मदद करना चाहो कर सकते हो, लेकिन जिसका हिम्मत है तो जरूर करना चाहिए। फिर सचमुच ऐसे ही हुआ, जोन में भी बड़ा मेगा प्रोग्राम हुआ और संबलपुर में भी वो प्रोग्राम हुआ था, मेगा प्रोग्राम 1904 में। दादी भले खुद दादी प्रकाशमणि दादी नहीं आए थे, लेकिन आदरणीय गुलजार दादी जी वो मेगा प्रोग्राम में आए हुए थे और इतना बहुत भव्य रूप से 1.5 लाख के ऊपर गरीब गैदरिंग, पीएचडी ग्राउंड है, तालाब था, उसको गवर्नमेंट की हेल्प से ही, मदद से ही उसको तालाब को भर करके लेवलिंग करके पूरा मिट्टी भर करके पूरा जमीन पूरा एक समान करके ग्राउंड बनाया गया। तो अभी तक टाउन में संबलपुर में सभी महसूस करते हैं ब्रह्मा कुमारी ग्राउंड बोल करके, उसमें ही प्रोग्राम हुआ। तो इस प्रकार बहुत ही भव्य रूप से 1.5 लाख के ऊपर लोग वहां पर पहुंचे थे और दादी गुलजार दादी भी आए थे चार्टर फ्लाइट से और वहां पर प्रोग्राम देखने की बात नीलू बहन दादी के साथ आए थे और भी बहुत गेस्ट लोग बाहर से भी आए थे, भुवनेश्वर आदि से मिनिस्टर्स भी आए हुए थे। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर की आधार से बहुत ही सुचारू रूप में प्रोग्राम पूरा हुआ। उस समय में भी काफी कन्याएं ऐसे बना 16 कन्याएं भी समर्पण के रूप में समर्पित भी हुए। तो दादी को इतना अच्छा लगने लगा प्रोग्राम। अगले दिन जाने वाली थी तो ड्रामा अनुसार उस दिन भारत बंद, आज जैसे भारत बंद का प्रोग्राम है ऐसे उस दिन अचानक ही भारत बंद का प्रोग्राम हो गया। उसी दिन दादी को रिटर्न जाना था, लेकिन हम लोगों को सौभाग्य के हैं दादी को और एक्स्ट्रा एक दिन रहने लगे, क्योंकि और फ्लाइट तो चलने वाला नहीं है। तो कुछ ना हम लोग तो अलौकिक प्रोग्राम, बहनों का क्लासेस रखे, ब्राह्मणों का क्लासेस भी रखे। बोले कि जब हम है ही है तो क्यों ना हम भूमि पूजन कर लेंगे, चलो तैयारी कर लो बोल करके दादी ने तुरंत कहा। तो हम लोग रातों रात तैयार भी कर लिया और भूमि पूजन दादी ने भी करा लिया और बहुत सुंदर। उस समय पूरा भारत बंद होने पर भी आरडीसी कलेक्टर आदि हम लोग का पूरा बहुत ही क्लोज कनेक्शन में होने के कारण इतना सहयोग दिया। एसपी की गाड़ी भी आगे आगे जा रहे थे, आरडीसी भी थे, कलेक्टर भी थे, कोई पब्लिक भी कुछ नहीं बोले, सब अच्छी तरह से सहयोग होने के कारण दादी ने यहाँ कर आकर के सुचारू रूप में भूमि पूजन भी हुआ और इस प्रकार अगले दिन दादी चली गई। तो दादी गुलजार दादी की भी अंग संग की में बचपन से दिल्ली में कोर्स करने के कारण पांडव भवन में दादी रहती थी। तो अनुभव ये होता था दादी कितनी अंतर्मुखी रहते हैं, कितना गहरी अध्ययन करते हैं, कितनी मगन अवस्था दादी की रहती है। और दादी हमेशा पूछती थी, हमको हमेशा पूछती थी, सदा बाबा को साथ रखते हो, साथ का अनुभव होता है। मैं सदा दादी से ही प्रेरणा लेती थी कि जो भी कार्य करो, कोई भी कार्य करो, लेकिन बाबा को साथ रखना है और दादी जैसे सदा ही अंतर्मुखी रहना है। इस प्रकार दादी की अंग संग का काफी प्रेरणा, बाप दादा का स्वरूप का अनुभव दादी कराती है। दादी को देखना माना जैसे बाबा आ गए हैं, बाबा की दृष्टि पड़ रही है, बाबा का, उनकी दृष्टि से बाबा की शक्ति की अनुभव होता है। इसी प्रकार कुछ दिन के बाद फिर धीरे धीरे करके सेवाएं बढ़ती गई। ट्रीटमेंट सेंटर से थोड़ा कंस्ट्रक्शन काम शुरू होने के बाद मन में संकल्प आया कि दादी जानकी जी का तो इतना उम्र होता जा रहा है, लेकिन कब कुछ भी हो सकता है, क्यों ना पूरा कंप्लीट हो या ना हो, जो थोड़ा बहुत जितना हो गया है दादी को ही यहाँ पर जरूर पाँव डालना चाहिए, रखना चाहिए। इसलिए दादी जानकी जी को भी संकल्प के अनुसार हंसाबेन को भी मन में आया। हंसाबेन को ऐसे हंसते हुए बोली थी तो हंसाबेन ने भी कहा क्यों नहीं दादी, जरूर जाएंगी तुम्हारे पास। ऐसे करके दादी को भी मना करके दादी को 2017 में 2017 में ही दादी जी यहाँ पर आए थे। तो जिसमें अनुभूति धाम जो तपस्या भवन वो बना था और ये जो रेसिडेंट आनंद भवन बना था, तो जिसका उद्घाटन दादी ने आकर के कराया। तो उसी समय चार्टर फ्लाइट से ही आए हुए थे, आकर के एक रात रुके थे। उस समय 45 कन्याएं समर्पण भी हुए थे और एक रात समर्पण, जिस दिन पहुंचे से समर्पण हुए थे, करीब 15,000 के ऊपर भाई बहने, बीके भाई बहने थे। और अगले दिन पब्लिक प्रोग्राम था जिसमें गवर्नर भी आए थे, वहाँ का रांची की तरफ से, वहां से गवर्नर भी द्रौपदी मुर्मू भी आए थे। बहुत भव्य प्रोग्राम, वहां भी पब्लिक प्रोग्राम भी हुआ।
इस प्रकार दोनों प्रोग्राम ऐसे हुआ। दादी जानकी के समय 2017 का हुआ, 2004 को दादी गुलजार जय के प्रोग्राम हुआ। तो दादियों का आने से, पांव पड़ने से धरती इतनी हरा भरा फलीभूत हो जाता है, बड़े बड़े वीआईपी भी संपर्क में आने लगते हैं। और दादी की थोड़ा दो वचन अनमोल महावाक्य सुनने से भी सभी की दिल पिघलने लगी और सभी को वंडर लगने लगा। 103 साल उस समय था, 103 साल वाली दादी इतनी निर्धड़क होकर के इतनी सुंदर प्रवचन दे रही हैं। तो जो भी मिनिस्टर्स आए थे, बड़े बड़े वीआईपीज भी वंडर खाने लगे दादी की शक्ल से। सभी को कुछ ना कुछ अनुभव हुआ। इस प्रकार यहाँ की वातावरण को देखते हुए दादी को भी बहुत प्रसन्नता हुई। दादी ने भी कहा कि जरूर ये बहुत बड़ा दर्शनीय स्थल बनने वाला है। गुलजार दादी ने भी कहा, और बड़ी दादी का भी मुख से ही निकलता था पहले, ऐसे कुछ प्रोग्राम बनाओ जिसमें बड़ी दादी भी जाएंगे, बड़ी दादी में गुलजार दादी भी जाएंगी, दादी जानकी भी जाएंगे। इस प्रकार हमको हमेशा उमंग उत्साह दिलाते थे। तो दादी की इतना उमंग उत्साह देखते हुए हम लोग को लग रहा है कि हम क्यों नहीं इसे कार्य कर सके। तो इस प्रकार दादियों से उनकी त्याग, तपस्या, सेवा भाव की आधार से और उमंग उत्साह को देखते हुए बहुत कुछ प्रेरणाएं मिलती जा रहा है। तो जगह जगह का अलग अलग अनुभव है। उड़ीसा के अंदर में भी जैसे जैसे जहां जहां भी पांव रखते थे ना कोई अड़चने, कोई ना कोई परिस्थितियां आती रहती थी। एक जगह ऐसा हुआ तो कहाँ तक हमारा निश्चय है या नहीं है, छोटी थी तब, उस समय छोटे होने के कारण फ्रॉक पहन करके, जब फ्रॉक पहनना भी नहीं आता था उस समय यहाँ से बैठ करके ढेंकानाल में बोल करते हैं, ढेंकानाल आप लोगों ने सुना है ढेंकानाल नाम, तो ढेंकानाल में वहां पर बैठ के जब ज्ञान सुनाते थे, एक संत ने आकर के, संत साधु आकर के, तांत्रिक था वो, तांत्रिक रूप में हमें परिवर्तन करने के लिए काफी कोशिश किया। लेकिन हम स्टेज में बैठ करके बाबा को इतना याद कर रहे थे, तो याद में इसे मगन होने के साथ वो बाबा को याद करके मैं बाबा को बोले क्या दृश्य देख रहे हैं बाबा, आप ही जानो, आप ही आत्मा को कुछ शक्ति दो। इसे याद कर रहे थे स्टेज में, तो वो तांत्रिक ने कुछ अपना मंत्र कुछ डालना कोशिश कर रहा था, कुछ फलीभूत नहीं हो पाया। वो फिर उनके साथ 100 जने शिष्य भी आए हुए थे। वो जहाँ पर बैठे थे हॉल वो छोटा सा ही हॉल था। हॉल छोटा होने पर भी लोग बाहर खड़े रहे, कुछ लोग अंदर बैठे रहे। तो संत जो था, संत जो आए थे तांत्रिक रूप में, वो उनको प्रयास कितना कुछ किया, कुछ इविल स्पिरिट को भी बुलाने की कोशिश किया। इविल स्पिरिट भी बोल रही है तुम यहाँ से चले जाओ, या ये स्थान योग्य नहीं है, ये बहुत पावरफुल स्थान है, लेकिन वो नहीं हट रहा था। ऐसे करके संघर्ष करके 1 घंटा तक वो डिस्कस कुछ करता रहा। मेरे को भी उटपटांग क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं भी उत्तर दे रही थी, लेकिन कुछ बाबा की शक्ति का हो, बाबा की मदद का हो, उसको कुछ महसूस हुआ, वहां से जैसे हट गया, चला गया। उसके बाद हम लोग सभी बीके भाई बहने बाहर जो खड़े थे वो लोग अंदर आके बैठ करके योग किया। उसमें से एक भाई को ट्रांस का पाठ खुला और ट्रांस में बाबा ने उनको अनुभव कराया कि बच्ची के पास जो विघ्न आया था, बच्ची की योग बल के कारण बाबा ने उस आत्मा को वहां से हटा दिया, वहां से भगा दिया, और ये सारा घर ही जैसे कि पुष्पों की वर्षा हो रहा है। पुष्पों की वर्षा से पूरा ही सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार ये अनुभव कराया। तो पावरफुल योग की वाइब्रेशन से लोगों को भी मन में, जो नए नए स्टूडेंट्स थे उनके मन में भी ऐसे लगा कि बहुत बड़ा पेपर आया था, लेकिन जैसे कि सूली से कांटा, अर्थात कुछ पता ही नहीं पड़ा। सबको खुशी हुई कि बाबा की शक्ति से हमारा सफलता हुई है। तो हर जगह पर जहां भी विघ्न होता है, कुछ ना कुछ अड़चन आता है, उसके बाद बाबा की मदद का अनुभव जो होता है वो अवर्णनीय है, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार कई जगह भूदृष्टि के रूप में भी अर्थात बहने रहते हैं, और ट्रायल के रूप में भी कुदृष्टि लेकर के भी कई लोग आ रहे थे, लेकिन उनको जब हम लोग ज्ञान सुनाते हैं, शक्ति स्वरूप होकर के सुनाते हैं, आत्मिक दृष्टि से सुनाते हैं, तो उस समय इनको ऐसा भासना आता है ये लोग तो अपने में ही मस्त है, हम लोग कुछ सोच के आ रहे हैं, लेकिन इनकी तो आत्मिक बोल ज्ञान इतना सुनाने की तरीका बहुत ही अच्छा है। तो ज्ञान सुनाने के साथ जब वाइब्रेशन दान दिया जाता है, योग कराया जाता है, तो उनकी मनोवृत्ति भी चेंज हो जाता है।
तो कई जगह ऐसे अनुभव है, कई लोग वो लोग खुद ही आकर के अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम लोग तो कुछ और सोच के आए थे कि यहाँ बहने रहते हैं, हमारा कुछ अलग कुछ कार्य हो सकता है, व्यर्थ काम, लेकिन हम लोग का संकल्प ही परिवर्तन हो जाता है। यहाँ वातावरण, यहाँ आने के साथ, बैठने के साथ वाइब्रेशन ही चेंज हो जाता है, मनोवृत्ति चेंज हो जाता है। क्योंकि बाबा जहां जहां भी सेवा केंद्र खुलने के लिए निमित्त किसी को भी रखता है, बाबा की शक्ति, बाबा की योग की पावर और बहनों की त्याग तपस्या के प्रभाव के कारण, वातावरण भी परिवर्तन होने के कारण, लोग आने वालों को भी साइलेंस की शक्ति की अनुभूति, पवित्रता की शक्ति की अनुभूति होती है, जो मनोवृत्ति, व्यर्थ मनोवृत्ति लेकर के आने पर भी उनकी मनोवृत्ति को भी परिवर्तन करा सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी वृत्ति को जितना शक्तिशाली रखते हैं, वृत्ति से वाइब्रेशन को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, औरों की वृत्ति को भी हम परिवर्तन करा सकते हैं। ये पावरफुल वृत्ति ही वाइब्रेशन को, वायुमंडल को परिवर्तन करा सकता है। ये प्रैक्टिकल जीवन की कदम कदम में अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्थानों का अनुभव है। इसी प्रकार दीदी निर्मल शांता दीदी के साथ का जो अनुभव है वो कितना अनोखा, कितना निराला। दीदी के पास हम भी कुछ समय तक कलकत्ता में भी रहे, दीदी की अलग पर्सनल सेवा भी कुछ किया था, कपड़ा धुलाई करने के साथ छोटेपन में दीदी की सेवा करने का। जब एक बार दीदी के पास बैठ करके पाँव ऐसे से दबा रहे थे तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ, दीदी दीदी नजर नहीं आई लेकिन कृष्ण जैसा दिखाई दिया। फिर अगले दिन मैंने पूछा दीदी को, दीदी आप तो आप जैसे नजर नहीं आ रहे थे, आपको देखते मेरे को कृष्ण जैसा महसूस हुआ। तो दीदी मुस्कुराते हुए कहा कि जरूर तुम आप मेरे साथ सतयुग में मेरे साथ चलने वाले होंगे, सतयुगी घर आने वाले आत्मा होंगे, मेरे नजदीक आने वाले होंगे, ऐसे हंस करके बोली। उसके साथ साथ दीदी ने कहा जितना आप बड़ों की प्रति बाबा से प्यार रखने के साथ बड़ों की प्रति भावना रखोगी, बाबा कुछ ना कुछ साक्षात्कार कराता है, अनुभव कराता है। बाबा ही करण करावन हरे, हम तो अक्सर निमित्त हैं। तो दीदी की कितने रॉयल संस्कार हर कार्य में, चलन में, बोल में और एक्टिविटीज में बहुत ही निर्माण, बहुत ही निर्मल, बहुत ही स्वच्छता और रॉयल संस्कार। जैसे ब्रह्मा बाबा में देखते थे ना, सभी वर्णन करते हैं, वैसे दीदी की भी संस्कार में हम सभी ने, सभी जोन की बहनों ने, हमने भी व्यक्तिगत के रूप में काफी अनुभव किया। हमने कभी देखा नहीं ब्रह्मा बाबा जैसे किसी को क्रोध नहीं किया, कभी दीदी ने भी कभी डांट के बोलते हुए हमने नहीं देखा। अगर कुछ भी ऊपर नीचे वाले काम भी हो जाता था, भूल भी हो जाता था, बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, युक्ति से समझा करके ऐसे बोलते थे जैसे कि दिल पिघल जाता था। अपनी गलती को भी खुद महसूस करते थे कि हमारी गलती हुई, फिर भी दीदी ने कितना प्यार किया। यहाँ तक भी सब्जी को कैसे काटना है वो भी ट्रेनिंग देती थी। छिलका ज्यादा उतारना नहीं है, उतारने में वेस्ट नहीं करना है, सफल करना है। हर चीज का इकोनॉमी दीदी सिखाती थी। एक नाम ही इकोनॉमी का पाठ पक्का कराया था। और कपड़ा भी अगर फट जाता था, इतना सुंदर रफू कर करके पहनती थी दीदी। हम सोचते इतना बड़े घर की दीदी होते हुए भी फटी हुई रफू साड़ी कैसे पहनी हुई है। संकल्प आया, दीदी से पूछा भी था, दीदी आपने इसे कैसे साड़ी पहना? अरे बाबा ने क्या कहा, हर चीज को सफल करो। लेकिन रफू रफू जैसे महसूस नहीं हो रहा था, बहुत सुंदर रूप में प्रेस करके जैसे लग रहा था, सिलाई हुआ जैसे महसूस नहीं हो रहा था, रॉयल लगता था। लेकिन देखने वाला हमको तो देखना दिखाई दिया। हमने पूछा तो दीदी इतना सुंदर उत्तर दे रही थी कि 2 चौड़ी कपड़ा रखो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग होना चाहिए और उतना रॉयल होना चाहिए, मालूम नहीं होना, ज्यादा खर्चा अपने लिए नहीं करना चाहिए। दीदी का ये पाठ हम बचपन से अनुभव करते आए हैं, उसी हिसाब से अपने जीवन को बिताने का लक्ष्य रखे हैं। दीदी का हमेशा और औरों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रहता था। उमंग उत्साह भी दिलाती थी, आगे बढ़ने का, आगे बढ़ाने का, हर एक का दिल लेने का, दिल को हल्का करने का। इसलिए दीदी से बहुत ही फ्रीली बात करने का भी दिल होता था। दिल भले बाबा जैसे गंभीर, दीदी गंभीर भी रहती थी लेकिन समय अनुसार इजी भी हो जाती थी, इसलिए दिल की बातें भी सुनाने में बहुत इजीपन भी लगता था। इसी प्रकार अपना देखो तो जगदीश भाई साहब से भी हम छोटेपन में दिल्ली में रहते थे, तो
वहां भी मिलना हुआ था। तो दीदी वहां पर दीदी माना गीता दीदी के पास हम जाते थे, तो उस समय जगदीश भाई के पास बीच बीच में दिल्ली में ज्यादा ही आना जाना होता था, क्योंकि भैया रहते थे और माउंट आबू जाने समय भैया दिल्ली होते हुए जाना आना होता था, तो दिल्ली में ज्यादा ही लिंक था। तो जगदीश भाई साहब के पास जब जाते थे, एक बार शक्ति नगर में गए थे छोटेपन में, तो भैया जी जगदीश भाई साहब की इतनी निर्माणता, इतनी बड़ों बहनों के प्रति रिगार्ड, हम इतनी छोटे होते हुए भी भाई साहब ने आप कह करके जैसे बात किया, हमको बड़ा ही शर्मिंदा लगा कि इतनी बड़े भाई हमको आप कह रहे हैं। आप ऐसे मुरली पढ़ते हो, आप योग करते हो, तो आप कह के बोलना। तो जगदीश भाई जी का जो मनन चिंतन की शक्ति, हमेशा कुछ ना कुछ जब भी देखा कुछ ना कुछ लिखते थे, और ज्ञान की अध्ययन मनन चिंतन में बहुत बिजी रहते थे। उनका रूटीन भी पूरा एक्यूरेट रहते थे। चक्रधारी बहन, जगदीश भाई, सुधा बहन सब संबलपुर में भी आए थे एक बार। यहाँ भी बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम बहुत साल पहले हुआ था। रमेश भाई जी के साथ भी बहुत ही सुंदर संपर्क था। रमेश भाई के साथ इसलिए संपर्क था क्योंकि लौकिक भैया भी जो वो उन्होंने भी 1998 में उन्होंने शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ने से पहले ही राव भाई जो थे, उन्होंने रमेश भाई जी को भी कुछ बिल लिख करके दिया था। उन्होंने कह दिया था कि अगर हम शरीर भी छोड़ देंगे, आपको बहनों का जवाबदारी रहेगा, बहनों को आप भैया के रूप में नाता निभाएंगे। तो रमेश भाई जी भी हमको बड़े भाई के रूप में नजर रखते थे, इसलिए कोई भी कारोबार करते थे तो भाई साहब से, रमेश भाई से पूछते थे, उषा बहन जी से। आर्ट एंड कल्चर का भी विंग की जनरल कोऑर्डिनेटर होने के कारण उषा दीदी भी हमको बहुत दिल से मानती थी। उस रूप से संपर्क भी बहुत गहरा रहता था। कोई ना कोई कार्यक्रम आर्ट एंड कल्चर की होती थी तो उषा दीदी की संपर्क बहुत ज्यादा बढ़ता था। और रमेश भाई साहब भी हमारे यहाँ पर भी संबलपुर में भी 3 बार आना जाना हुआ। तो इतनी बड़ी ऊंची पोजीशन में रहते हुए भी रमेश भाई जी की, तो उनकी अकाउंट का सेवा का कहो, अकाउंट दिखने का जो एक्यूरेट काम देखते थे, जमीन जायदाद के बारे में कितनी प्रखर दृष्टि, वो सभी को महसूस होता है। अगर कहीं भी जमीन जायदाद का हम लोग को डीड आदि लेकर के दिखाते थे तो खुद को महसूस नहीं होता था डीड में कहाँ कुछ गड़बड़ी है, लेकिन रमेश भाई फटान पकड़ लेते थे। तो इतनी प्रखर दृष्टि रमेश भाई जी की थी। तो रमेश भाई जी ने सब प्रकार की कुछ ना कुछ विघ्न भी आया, छोटी मोटी बहनों की आपस की कुछ बातें, तो रमेश भाई ने भी कुछ गाइडलाइंस दिए थे। तो इस प्रकार बड़ों से जो भी हम सेवाएं ले रहे हैं, जिससे मालूम पड़ता है जितना निर्माण, जितना निरहंकारी और जितना मिलनसार बड़ों के साथ होता है, उतना ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तो जीवन के अंदर अगर हिम्मत रखते हैं, बाबा से अटूट स्नेह का संबंध रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली तो हर विघ्नों को हम पार कर सकते हैं। ये था 50 साल जीवन की, समर्पित जीवन की अनुभव की तो लंबी इतिहास है, शॉर्टकट में हमने सुनाया। मनीष भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तेज बहती धारा वाली जो सरिता होती है और उसमें नहाने का जो लुत्फ मिलता है, जो मजा आनंद मिलता है, वो भी आनंद आपके अनुभव को सुनने में आया। लगातार जैसे कि 1 घंटे हम तेज बहती धारा की नदी में नहाए और इसका बहुत लाभ लिया, ऐसी अनुभूति आपने करवाई। कैसे विघ्नों को आपने योग बल के द्वारा पार किया और कैसे जो बड़े कहे वो हाँ जी, और उसमें कोई संकल्प नहीं उठाना, उसमें कोई संकल्प नहीं करना, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करना है। 15 दिन के लिए जाना है तो जी दादी, और आज तक वो 15 दिन आपके पूरे नहीं हुए हैं और इस 15 दिन ना पूरे होने की आपको बहुत बहुत मुबारक है। कैसे आपकी संकल्पों की दृढ़ता के आधार से आपने, चाहे दादी की कोई भी उम्र हो, चाहे जो भी मेगा प्रोग्राम का आपका संकल्प हो, आपके वो संकल्प जो है वो दृढ़ता के आधार से कैसे पूर्ण हुए हैं। और सभी भाइयों बहनों को ये प्रेरणा मिलेगी जरूर आपके अनुभव से कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी होती है। और हर बात में बाबा को साथ में रखना, बाबा को आगे रखना,
तो सफलता इसमें समाई हुई है। ये आपका जीवन का कहेंगे हम हमारे लिए एक मैसेज है, प्रेरणादायी ये स्रोत का कार्य आपका ये अनुभव हमेशा कल को भी जो सुनेंगे ये अनुभव उनके लिए रहेगा। ओके दीदी, अभी हम पूरा करते हैं, आप 2 मिनट सभी को दृष्टि दीजिए। जरूर जरूर। अब हम आज का भी आप सभी को आपने इतना चांस दिया, इसलिए आप सभी को भी मेरी तरफ से, सभी भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। ओम शांति। चलिए बहुत ही भाग्यवान मैं हूँ, मुझे मिल गए भगवान, जगा कर मेरी आत्म ज्योति, जगा कर मेरी आत्म ज्योति, बना रहे मुझे आप समान, बना रहे मुझे आप समान। बहुत ही भाग्यवान मैं हूँ, मुझे मिल गए भगवान, जगा कर मेरी आत्म ज्योति, जगा कर मेरी आत्म ज्योति, बना रहे मुझे आप समान, बना रहे मुझे आप समान।